आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अंक। प्रथम दृश्य। मालव में शिप्रा तटकुंज। देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया कहाँ राजकुमारी? संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिला की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ विठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया नहीं तो देवसेना समझकर कहो। विजया हाँ, समझ लिया। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कभी पराजित नहीं हुआ? विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है, वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श की नींव बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है। वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल, स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला, वह इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी, मैं कह दूं? देवसेना हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। को रखती कटकी। देवसेना नहीं, विजया वह टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो, देखो यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे। सामने देखकर, अरे लो, वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चलें। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। या न स्कंदगुप्त विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा? कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है, वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपालित युवराज संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रकला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार से ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगतज्वर का शंखनाद सुना करता है। स्कंदगुप्त चक्र ऐसा जीवन तो विडंबना है, जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे, मुठियों को बांधे हुए लाल आंखों से। विजया राजकुमारी तुम तो निर्दय वाग्बाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना नहीं विजया, बात ऐसी नहीं है। धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया परंतु राजकुमारी,
इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? अवश्य है। वीर हृदय है, प्रशक्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है, तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ। राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोई। विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए धन के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय उनके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुझ पर, फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और इसके बाद तान वागीश्वरी की करुण कोमलतान। बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक गान है। आहा, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनो ही। विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर से हिला देना, जैसे उस तान से शून्य में एक हिलो उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलने में से एक सम है। प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह, कलकल, छलछल में, काकली में रागिनी है। विजया, राजकुमारी, क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर, सबसे अलग, शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ, परिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कप उत्पन्न करता है, कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उनके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो, भव आतप से तापित और जले। छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सींची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल, यहाँ कौन जो छले। फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाव। कहाँ जा रहे चले? पीलो छवि रस माधुरी सींचो जीवन बेल, जीलो सुख से आयु भर यह माया का खेल, मिलो स्नेह से गले। घने प्रेम तरु तले बधुवर्मा का प्रवेश। देवसेना, संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधुवर्मा, देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु ये रोग अच्छा है, इसे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधुवर्मा, पगली, जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती हैं क्या? बंधुवर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम?
बंधुवर्मा, नहीं तो मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है, बात समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो, ये बड़ी प्रवंचना है। बंधुवर्मा, हंसकर, अच्छा, जाओ उधर, उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती हैं। बंधुवर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशास्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभियान के साथ विराग है। आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखूं कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलून जाता है। पट परिवर्तन। द्वितीय दृश्य। मठ में प्रपंच बुद्धि, भटौक और शर्वनाग। प्रपंच बुद्धि, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं। शर्वनाग जाकर लौट आता है। शर्वनाग, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी ये चिंता नहीं करता कि कौन आया है या कौन आएगा। प्रपंच बुद्धि, तुम नहीं जानते। शर्वनाग, नहीं, श्रवण। खड्ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। इसमें डर की, घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना, साथ देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच बुद्धि, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। शर्वनाग, अच्छी बात है, कहिए। भटौक, तुम पहले चुप तो रहो। शर्वनाग चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। शर्वनाग, भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच बुद्धि, यही हत्या रोकना, अहिंसा, गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो। परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भटौक, क्या? प्रपंच बुद्धि, महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। शर्वनाग, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं, और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे क्यों? करो शर्व, परंतु महास्थव, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि, नितांत। शर्वनाग, बिना इसके काम नहीं चलेगा, न धर्म ही प्रचारित होगा। प्रपंच बुद्धि, और यह काम शर्व को करना होगा। शर्वनाग, चौंक कर, मुझे? मैं कदापि नहीं। भटौक, शीघ्रता न करो, शर्व। भविष्यत के सुखों से इसकी तुलना न करो। शर्वनाग, नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो। मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्तपान कर लूंगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या वह मुझसे नहीं। भटौक, मेरी आज्ञा। शर्वनाग, तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार। चलो, 2 सहस्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें। देखूं, मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? भटौक, सावधान, शर्व। इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते। या तो करो या मरो। मैं
सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूंगा। साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। शर्वनाग, नहीं भटौक। लाभ के लिए मनुष्य सब काम करता, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। मुझसे यह नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि, ठहरो भटौक। मुझे पूछने दो, क्यों शर्व? तुमने जो यह अस्वीकार किया है, वह क्यों? पाप समझकर? शर्वनाग, अवश्य। प्रपंच बुद्धि, तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इससे पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। शर्वनाग, हाँ। प्रपंच बुद्धि, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? शर्वनाग, हाँ ऐसा ही तो। प्रपंच बुद्धि, तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। शर्वनाग, दूसरा उपाय क्या? प्रपंच बुद्धि, है क्यों नहीं। हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। शर्वनाग, परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच बुद्धि, आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। आओ, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दें। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। प्रपंच बुद्धि, क्यों, कैसी कड़वी थी? शर्वनाग, हृदय तक लकीर खींच गई। भटौक, परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा है। शर्वनाग, मैं नाचूं, उठना चाहता है। प्रपंच बुद्धि, ठहरो, मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भटौक, अरे रे, संभलकर उठता है। प्रपंच बुद्धि, कुछ चिंता नहीं। शर्वनाग, बड़ी चोट आई। प्रपंच बुद्धि, परंतु परिणाम अच्छा हुआ। तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भटौक, वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। शर्वनाग, क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच बुद्धि, उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने ये कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्यत और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भटौक, धन्य गुरुदेव। शर्वनाग, आश्चर्य। भटौक, शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। शर्व, अब भी तुम विश्वास नहीं करते? शर्वनाग, करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच बुद्धि, अच्छी बात है, चलो, सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन, मैं अभी यहीं रह गया, सिंगल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुद्गल तो अभी नहीं आया, यहाँ तो आने को था। देखता है, लो, वह आ गया। मुद्गल, क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन, हंसकर, पहचानते नहीं? मुद्गल, किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन, भाई, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है, और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझा सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है,
वह है लोहा। मुद्गल, तब तुम लोहे के हो? धातुसेन, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। भाई, मैं तो मिट्टी हूँ जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु ये तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुद्गल, मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवाले की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो क्षत्राणी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन, तुमने ठीक सोचा। आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुगल, कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातुसेन, मैं भी प्रस्तुत रहूंगा। दोनों जाते हैं। पट परिवर्तन। तृतीय दृश्य। देवकी के राजमंदिर के बाहरी भाग में मंदिरोन्मत्त शर्वनाग का प्रवेश। शर्वनाग, कादम्ब, कामिनी, कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कवर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्यों करें? कर्म में एक कु और जोड़ दें, लो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। कादम्ब, ओह प्यास, प्याले में मदिरा उड़ेलता है। लाल, ये क्या रक्त! कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे रे नहीं, दुर्बल नारी। ये तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख, देख सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा, पामा, सोने की लंका राख हो गई। शर्वनाग, उसमें मदिरा न रही होगी, सुंदरी। रामा, मदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा था, मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। शर्वनाग, तब उसमें तुम जैसी कोई कामिनी न होगी। तुम कौन हो, स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा, स्त्री को देखते ही दिलमिल हुए आंखें फाड़कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ। शर्वनाग, सुंदरी, ये तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलते में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर करते हैं। हमें देखो, क्या करें, देखते ही बनता है। रामा, दुर्वृत्त माद्यप, तू अपनी स्त्री को नहीं पहचानता है, परस्त्री समझकर उसे छेड़ता है। शर्वनाग, संभल कर, अया। अरे, ओह, मेरी रामा, तुम हो? रामा, हाँ, मैं हूँ। शर्वनाग, हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं तो भला मैं किसी परस्त्री से जीभ निकालकर कान पकड़ता है। रामा, अच्छा, ये तो बताओ कदम पीना कहाँ से सीखा है, और यह क्या बकते थे? शर्वनाग, अरे प्रिय, तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा, सुनो। रामा, हाँ हाँ, कहो। शर्वनाग, तुमको रानी बनाऊंगा। रामा, चौंक कर, क्या? शर्वनाग, तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा, किस तरह? शर्वनाग, वह भी बतला दूं। तुम नित्य कहती आई हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा, अरे कहो भी। शर्वनाग, वह पीछे बताऊंगा। आज तुम महादेवी के बंदीगृह में न जाना, समझा ना? रामा, उत्सुकता से, क्यों?
शर्वनाग। सोना लेना हो, मान लेना हो, तो ऐसा ही करता, क्योंकि आज वहां जो कांड होगा, तुम उसे देख न सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा। डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे, बोलो। शर्वनाम। मद्यपान करता हुआ। हत्या। थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ओह, मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा। आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरे स्वामी, मेरे। शर्वनाम। अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ। सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकालकर पीता है। रामा। ओह, मैं समझ गई। तूने बेच दिया पिशाच के हाथों, तूने अपने को बेच दिया। आहा, ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया है। रक्त पिपासु, क्रूर कर्मा मनुष्य, कृतघ्नता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण, वह मेरा पति तो क्या, स्वयं ईश्वर भी हो, नहीं करने पावेगा। शर्वनाग। क्या तू, ओ तू? रामा। हाँ हाँ, मैं न होने दूंगी। मुझे ही मार ले, हत्यारे। मद्यप। तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए। परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। शर्वनाग। अच्छा, तू इसमें विघ्न डालेगी? तो क्या विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा? रामा। मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पकड़ती है। स्वामी हिंस्र पशु भी जिनसे पाले जाते हैं, उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। शर्वनाग। ठुकरा देता है। जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेंगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा। प्रार्थना करती हुई, तुम्हारा ये झूठ सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी, मान जाओ। शर्वनाग। ओह, विलंब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भटौक का प्रवेश। भटौक। शर्व। शर्वनाग। जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु वह भगी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। प्रपंच बुद्धि। शर्व। तुम तो स्त्री नहीं हो। शर्वनाग। नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु। भटौक। तुम्हारी पद बुद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है। दिखाता है, काम हो जाने पर। शर्वनाग। तब शीघ्र चलिए, दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। पट परिवर्तन। चतुर्थ दृश्य। बंदीगृह में देवकी और रामा। रामा। महादेवी, मैं लज्जा के गरित में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवाधर्म धिक्कार दे रहे हैं। मेरा स्वामी। देवकी। शांत हो, रामा। बुरे दिन कहते किसे हैं?
जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया आप स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है, और देवकी, न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दया में की कृपा दृष्टि से एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य संगीत। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे दया दुलार करें, पल भर भी विपदा पास न ठहरे। प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। भटौक आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्तधारा में भी नहीं बुझती। देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी, हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम ही से होगा। शर्व, आगे बढ़ो। रामा, एक शर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुटकर आएं तो भी आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। शर्वनाग, मैं तेरा स्वामी हूँ, रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा, ओह, बड़ी धर्मबुद्धि जगी है पिशाच को, और यह महादेवी तेरी कौन है? शर्वनाग, फिर भी मैं तेरा। रामा, स्वामी, नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरकवासी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो। रामा, देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल, अपना काम कर। शर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों, देवकी, राजसिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भटौक, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से, उनके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वंभर के श्रीचरणों में है, जो अपनी अनंत दया को अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। शर्वनाग, अच्छा तो खड्ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। रामा, मूर्ख, अभागा कौन है, जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं? शर्वनाग, कहता हूं कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकरा दे। रामा, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, ये तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी, तब महादेवी। अनंत देवी, क्रोध से तो पहले इसी का अंत करो। शर्व, शीघ्रता करो। शर्वनाग, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुसाता है। पीछे मुद्गल और धातुसेन आते ही शर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंदगुप्त, भटौक से
क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भटौक, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंदगुप्त, तू वीर है। अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर। तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भटौक दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माँ, तुम? अनंत देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई। स्कंदगुप्त, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा, मेरी माँ। देवकी, आलिंगन करते, आओ मेरे वत्स। पट परिवर्तन। पंचम दृश्य। अवंती दुर्ग का एक भाग। बंधुवर्मा, भीमवर्मा और जयमाला का प्रवेश। बंधुवर्मा, वत्स भीम, बोलो, तुम्हारी क्या सम्मति है? भीमवर्मा, तात, आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या माल्व के बिना काम न चलेगा? बंधुवर्मा, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। ये ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करनाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंहवर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मलेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंबन शेष था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। ये राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीमवर्मा, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधुवर्मा, नहीं भीम, युवराज स्कंद ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा माल्व उन्हें प्रिय है। बंधुवर्मा, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए, युवराज उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन स्कंदगुप्त के कल्याण से है, और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निस्संकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधुवर्मा, सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतघ्नता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए क्या कदर्य प्रस्ताव करोगी? इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला, यदि होता? बंधुवर्मा, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर से ही नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय, जो केवल खड्ग का अवलंबन रखने वाले सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गेंदों पर लेटने के लिए अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीमवर्मा, भैया, तब? बंधुवर्मा, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आरित त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कराकर अवहेलना करना, और विपिनों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना।
देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना। भाभी। सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है, शुद्ध स्वार्थ। भाभी, जाने दो, भैया को देखो कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला। देवसेना। समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनी है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधुवर्मा, ठहरो। जयमाला। इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो। जयमाला। इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर हो जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीमवर्मा। भाभी, अब तर्क न करो। समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यावर्त विपन्न है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सकें। जयमाला। जब भी लोगों की ऐसी इच्छा है, तब मुझे क्या। बंधुवर्मा, तब मालेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधुवर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीमवर्मा। ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित। प्रवेश करके। धन्यवीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधुवर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में, हम सब सहभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधुवर्मा। स्वागत चक्र। मालेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्रपालित। ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधुवर्मा। संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित। हाँ बंधु। देवसेना। चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला। घुटने टेककर, मालेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गईं। आज हमने जो राज्य पाया है, वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है। मेरे स्वामी और ऐसे महान, धन्य हूं मैं। बंधुवर्मा सिर पर हाथ रखता है। पट परिवर्तन। षष्ठ दृश्य। पथ में भटौक और उसकी माता। तू मेरा पुत्र है कि नहीं? कमला। भटौक। माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है, और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला। और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भटौक। माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खंगलता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कंपा देते? क्या तेरे भटौक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला। मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भटौक। घर लौट चलो,
माँ, ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया, और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह, नीच, कृतघ्न। कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता, कृतघ्नता उसके रक्त में नहीं। रोती है। विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भटौक की ओर देखकर, और यह कौन? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया है? कमला, देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया था, क्या अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन? तुम महाबलाधिकृत भटौक हो, और तुम्हारी माता की यह दीन दशा। कमला, ना बेटी, उसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण कर इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भटौक, माँ, अब और लज्जित न करो, चलो घर चलो। विजया, स्वगत। आहा, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत है। कमला, इस पिशाच ने छलने के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है, यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुद्गल और गोविंदगुप्त का प्रवेश। मुद्गल, कौन? भटौक, अरे यहाँ भी। भटौक तलवार निकालता है, गोविंदगुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुद्गल, महाराजपुत्र गोविंदगुप्त की जय। गोविंदगुप्त, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्रबल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। कमला की ओर घूमकर, और तुम कौन हो, भद्रे? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करता था। गोविंदगुप्त, ये तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो, देवी, तुम जैसी जननियां जब तक उत्पन्न होगी, तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। विजया को इंगित कर, और वह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है। इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, ये भी कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे बंदी करो। भटौक, ये क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं है। इसका कोई अपराध नहीं। विजया, स्वागत। ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य को अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो मेरा यही। भटौक की ओर देखती है। गोविंदगुप्त, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय हो? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपने परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूंगी। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंदगुप्त, भटौक, यदि तुम ही कुछ कहते। भटौक, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है। मुझे भी विलंब हो रहा है,
शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल और वृद्धा कमला। गोविंदगुप्त, ये बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। सब जाते हैं। पट परिवर्तन। सप्तम दृश्य। स्थान राजसभा। एक ओर से बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का और दूसरी ओर से गोविंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात, कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है। गोविंदगुप्त, उठो वत्स। आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति। गुप्तकाल तिलक। भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं, तुम मेरी आत्मा हो, वत्स। आलिंगन करता है। अनुचारियों के साथ देवकी का प्रवेश, स्कंद देवकी की चरण वंदना करता है। देवकी, वत्स, चिरविजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हों, महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्तकुल के गुरुजनों के प्रति वह विनयशील रहे। गोविंदगुप्त, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ ये रत्न, ये गुप्तकुल के अभिमान का चिन्ह, सदैव यशोमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला, देव, ये सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यवर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तुमुल ध्वनि, जय मालव। बंधुवर्मा, हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है, और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंदगुप्त, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं। बड़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंदगुप्त, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंदगुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं, हूणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा। स्कंदगुप्त, ठहरो, शर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। द्वाती। स्कंदगुप्त, शर्व, यहाँ आओ। स। शर्व समीप आता है। मंच। देवकी, वत्स, इसे किसी विषम का शासक बनाकर भेजो, जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब। महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त, शर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषयपति नियत किए गए। यह शर्वनाग, लो, खड्ग देता है। रुद्ध कंठ से, सम्राट, देवता, आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ, मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगधात्री की मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पार्श्व धर्म है, उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। शर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भटौक,
तुम गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित थे। ये तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। घटोत्कच, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। सादकारतदे, देवकी, क्यों घटोत्कच, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो? घटोत्कच, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे, ये बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। घटोत्कच स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने घटोत्कच को वरण किया है। जयमाला विजया, विजया कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंदगुप्त, यह वृद्धा इसी कृतघ्न घटोत्कच की माता है। घटोत्कच के नीच कर्म से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई है। स्कंदगुप्त, परंतु विजया, तुमने यह क्या किया? देवसेना, स्वागत, जिसके लिए मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हार कर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासनदंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए ये क्षमा प्रार्थिनी हूँ। कुमारदास, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो, इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंदगुप्त, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। यवनिका, धन्यवाद। नेटसेट जेआईएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।